से हद है। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत उम्दा। अरे कोई पाएगा क्या खुदा के खजाने की तरफ में उतना कीमती कोई दूसरा गौहर है? तो फिर कोई पाएगा कहाँ से? पा नहीं सकते। तो सबसे बड़ी दौलत जो मिली वो कब मिली? कब मिली? रबीउल अव्वल। हुजूर ने हमको मिले, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं ना। पहले तो सबक पढ़ाया, उस सबक में यही पढ़ाया, पाके खुश होता, जैसा पाता वैसी खुशी होती। तो क्या ऐसा कभी पाया या कयामत तक कभी पा सकता है? तो जवाब दोगे जब ऐसा दूसरा है ही नहीं है तो फिर पाएगा कैसे? पता चला सबसे अनमोल दौलत अगर दिया है तो रब्बे कायनात ने रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दिया है। इसलिए कुरान का 30 पारा छान डालो और रब्बे कायनात ने सब कुछ दिया। वो तो इतना दिया है कि मैं क्या गिनाऊं, कैलकुलेटर आज का फेल हो जाएगा, आज के वकला फेल हो जाएंगे। इसलिए फेल हो जाएंगे कि पटरौना का मौलवी नहीं कहता, हम सबका परवरदिगार फरमाता है वही तू नेमत अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। यानी उसकी नेमतें शुमार से बाहर है, उसकी नेमतें गिनती से बाहर है, उसकी नेमतें गणना से बाहर है, उसकी गणना नहीं की जा सकती, उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। बेशुमार नेमतें की देश से लेकर वन्नास की सीन तक पढ़। क्या हमने किसी को बेटा दे करके कहा कि मैंने ये आसान किया कि तुझे साहबे औलाद बना? दौलत दे करके कहा कि हमने आसान किया तेरे ऊपर कि तुझको ये दौलत दे दी? सब कुछ वही न दिया। ये कीमती आंख दे करके क्या तुमने कहा कि ये मेरा ये आसान है तेरे ऊपर की देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, बोलने के लिए जुबान दिया, चलने के लिए पांव दिया, काम करने के लिए हाथ दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया। ये सब कुछ तो उसी रब ने दिया है। मगर क्या कहीं कहा है बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान छान डालो तो सिर्फ एक मौके पर एहसान जतलाया है। वो कब जतलाया है? जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख की सुबह 2 दिसंबर को जब अपना महबूब दिया तो रब ने उसकी तरफ इशारा करके ऐलान किया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि अपना मुस्तफा। मैं सोच में पड़ गया रब्बे कायनात इसी मौके पर एहसान क्यों जताया? देने के लिए तो सब कुछ तू ही दिया, मगर कभी नहीं कहा आंख दे करके एहसान किया, कान दे के एहसान किया, जमीन दे करके एहसान किया, आसमान बना करके एहसान किया, हवा दे करके एहसान किया, सब कुछ दिया मगर एहसान नहीं जताया। तो जवाब मेरा ये जितना है ना ये तो सब मैंने अपने महबूब का सदका बांटा है। सदका बांट के एहसान नहीं जताया जाता, खैरात दे करके एहसान नहीं जताया जाता। इसलिए जो कुछ मैं दिया हूँ सब अपने महबूब का सदका दिया हूँ। महबूब को रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दिया हूँ। अब इतना कहने के बाद बताओ इससे बड़ी दौलत या ऐसी दौलत इससे पहले कभी दुनिया पाई थी? अभी कयामत तक पा सकती है? नहीं ना पा सकती। तो आदमी जैसा पाता है वैसी खुशी होती है। तो जिस तारीख में ये अनमोल दौलत पाए सबसे कीमती दौलत, उस तारीख में सारी खुशियों से बड़ी खुशी होनी चाहिए कि नहीं? सारी खुशियों से बड़ी खुशी होनी चाहिए कि नहीं? अब ईद उल फित्र ईद के माने खुशी के वो आग वाली खुशी ऐसा बनाओ इसको कि वह खुशी इसके मुकाबले में पौनी नजर आए, हेज नजर आए और यही खुशी उसके मुकाबले में बड़ी दिखाई दे। मुसलमानों बकरा ईद वो भी ईद है, मुसलमानों इस खुशी को ऐसे मनाओ कि वह खुशी भी इसके मुकाबले में हेज नजर आए। अब कुछ अक्ल के अंधे आपको गुमराह करने के लिए कहते हैं यार आज तक 2 ही ईद थी, तीसरी बेशक बेशक 2 ही ईद थी। मैंने कहा तेरा कुव्वते हाफिज़ा कमजोर
टमाटर खा, काजू बादाम किशमिश खाए, दिमाग तेरा कमजोर। कहा वो कैसे? मैं कहा तुझको दो ही ईद नजर आता है। मेरे आका ने फरमाया अल जुमातो ईदुल लिलमोमिनीन, जुमा मोमिनों की ईद है और जुमा हफ्ते की ईद है। मुसलमानों साल में 52 हफ्ते होते हैं, गोया साल में 52 ईदें होती हैं। उनको 2 ईद नजर आ रही थी, मगर मुसलमानों 52 ईदें ये हो गई और 2 ईदें वो हो गई। ईद उल फित्र मुसलमानों और बकरीद 52 दूर कितना हुआ? 54। मौलवियों का मैथ जरा कमजोर होता है। कितना? 52 दूर 54। और उमर फारूक आजम जो आज कोई बात कहे कल उसी पे कुरान, वो उमर फारूक आजम। उस उमर फारूक आजम से एक यहूदी ने आकर के कहा उमर आपके कुरान में काहे अगर वो आयत हम पर उतरी होती ना तो जिस दिन वो आयत उतरी उस दिन हम ईद मनाते। वो आयत कौन? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। कहा यह आयत आपके कुरान में उतरी है। ये आयत अगर हम पर उतरी होती, हम में उतरी होती तो जिस दिन ये आयत उतरी उस दिन को हम ईद मनाते। तो उमर फारूक आजम ने नहीं कहा हर दिन को ईद मनाना ये शिर्क है, बिदअत है, इसलिए हम ईद नहीं मनाते। नहीं, उमर फारूक आजम ने कहा अरे तू ईद मनाता, मगर जिस दिन ये आयत उतरी उस दिन हमारी 2 ईदें थी। 2 ईदें थी। कौन कौन 2 ईदें थी? एक तो यौमे अरफा था, दूसरे यौमे जुमा था। जुमा का भी दिन था और अरफा का भी दिन था। और उसी वक्त ये आयत मुकद्दसा उतरी। हमारी 2 ईदें आज भी उस दिन थी, इसलिए तीसरी ईद मनाने की हमको कोई जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। अब आप उसमें शामिल कर लो। कितनी ईदें हुई? एक तो जुमा ही है। तो जुमा तो वो भवन में गिन लिया गया।